वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है आखिर आपके प्यार के आगे झुकना होगा उनको। तो ये रीडिंग जो है आपके पर्सन की सोच क्या है, अगला कदम या अगला एक्शन उनका क्या होगा। और ये रीडिंग है कलेक्टिव्स के लिए, टाइमलेस रीडिंग है, जनरल है। आइए इसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो काफ़ी सारे कार्ड्स आए हैं सेपरेशन वालों के। लगता है आज ज़्यादातर सुनने वाले देखने वाले वीडियोस उन दर्शकों की एनर्जी है जो सेपरेशन में है और आप अपने पर्सन के लिए काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो कि कब मेरे पर्सन के साथ मेरी बात होगी, रिकन्सिलेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली सेपरेशन दिख रहा है। बट ये सबके लिए नहीं है, अभी रीडिंग शुरू हुई है और मैं हमेशा वीडियोस में आपको कहती हूँ कि गाइस पूरा टैरो वीडियो सुना करो। शुरू का हिस्सा सुन के सिर्फ कुछ सेकंड का वीडियो देखकर आप लोगों को लगने लगता है कि पूरा वीडियो ही ऐसा होगा। ऐसा नहीं होता। टैरो में बहुत सारे कार्ड्स होते हैं और कौन सा कार्ड पूरी स्टोरी लाइन को कैसे बदल देता है वो टैरो रीडर को भी नहीं पता होता। तो सोलमेट कार्ड अगला है जो ये क्लियरली बताता है कि आपका पर्सन आपका सोलमेट है। वो भी मानते हैं आपको अपना सोलमेट, लेकिन उनको किसी तरीके से अपना प्यार दिखाना नहीं आता। और जब इनका मन होता है, मूड होता है आपको प्यार दिखाने का, तब ये बहुत ज़्यादा आपको प्यार देते हैं। और शुरू में भी इन्होंने ऐसा ही आपके साथ रिलेशन रखा होगा कि ये आपको चेस करते होंगे, क्योंकि अगर मैं पास्ट के कार्ड्स निकालूं तो ये रिलेशन में शुरू में बहुत प्यार रहा है, अट्रैक्शन भी बहुत रही है, कनेक्शन भी बहुत जल्दी बन गया, जिसे कहते हैं कि पहली नज़र में ये आपको अपना दिल दे बैठे और आपको भी ये पहली नज़र में पसंद आ गए। लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर ने आपको रिलेशन में आने के लिए काफ़ी चेस किया होगा। और अब जो आप दोनों के बीच में डिफरेंस आ गया है, दूरियां बन गई हैं, डिस्टेंस आ चुका है, विचारों का ना मिलना और फैमिली रीज़न भी कुछ लोगों के पार्टनर के हैं कि ये पर्सन आपके साथ फ्यूचर तो सोचते हैं, लेकिन इनको कहीं ना कहीं अंदर से अपने परिवार का डर है, क्योंकि उनको लगता है कि शायद आप दोनों के परिवार वालों की सोच अलग है, या आप दोनों का जाति धर्म अलग है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि स्टेटस का भी फर्क हो। और ये बातें ये पर्सन आपको या तो बता चुके हैं या फिर आपको बताना नहीं चाहते, इसलिए ये फ्यूचर के बारे में कई बार आपको गोल गोल आंसर देते हैं, कोई क्लियर आंसर नहीं देते। आपको लगता भी होगा कि ये मेरे साथ फ्यूचर बनाना भी चाहते हैं कि सिर्फ टाइम पास करना चाहते हैं। तो कुछ लोगों के पार्टनर ने ना अभी साइलेंट ट्रीटमेंट आपको देना शुरू कर रखा है, कुछ भी बोल नहीं रहे होंगे फ्यूचर को लेकर। और कुछ लोगों के लिए तो ब्रेकअप ही दिख रहा है मुझे कि ब्रेकअप हो चुका है और आप अपने एक्स के लिए रीडिंग देखने आए हो कि मेरा एक्स मेरे लिए क्या फील करता है या क्या सोचती है। तो मुझे लग रहा है कि आपका जो एक्स है ये उनके लिए है जिनका ब्रेकअप हो गया है। रीडिंग के आगे मैं उन लोगों के लिए भी बताऊंगी जिनमें इन एंड आउट चल रहा है, ना कोई ब्रेकअप है और ना कोई थर्ड पार्टी है, बट
कनेक्शन बड़ा ऑन एंड ऑफ रहता है, उनके लिए भी मैं आगे कार्ड्स देख रही हूँ, आपको मैं आगे बताऊंगी। लेकिन अभी मुझे ब्रेकअप के कार्ड्स मिले हैं। कुछ लोगों का ब्रेकअप हो गया है, अचानक हुआ है, और आपको ऐसा लगा कि सारी जो आपकी इस पर्सन को लेकर उम्मीद थी वो टूट गई है। क्योंकि ब्रेकअप हुए 3 हफ्ते भी हो सकते हैं, 3 महीने भी हो सकते हैं, और कुछ लोगों में पिछले 5 महीने हो गए हैं, 7 महीने हो गए हैं, 11 महीने हो गए हैं, 14 महीने हो गए हैं, 2 साल भी हो गया है, और इस पर्सन की तरफ से आपको कोई अभी तक कांटेक्ट नहीं किया गया। और क्यों ये आपको छोड़कर चले गए हैं, क्यों इन्होंने आपको अचानक धोखा दिया है? क्योंकि आपको लग ही नहीं रहा था कि ये पर्सन आपको कभी धोखा देंगे। बहुत ही अनएक्सपेक्टेडली ब्रेकअप हुआ है। एक होता है ना कि हमें शक होता है कि ये मुझसे ब्रेकअप कर लेंगे, लेकिन यहाँ कुछ लोगों को शक था ही नहीं। तो मुझे लग रहा है अभी ये पर्सन ना ज़्यादा नहीं सोच रहे आपके लिए। सुनने में आपको थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन मैं सच ही बताऊंगी, ये पर्सन अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुके हैं। परिवार के कारण इन्होंने आपको छोड़ दिया है, और ये आपके लिए ज़्यादा फीलिंग्स भी नहीं रखते, लेकिन कभी कभी इनको आपकी याद आती है, कभी कभी। और ये पर्सन या तो कहीं और शादी कर चुके हैं, या इनको कहीं और शादी के लिए रिश्ते दिखाए जा रहे हैं, या फिर हो सकता है कि इस पर्सन ने सिटी, टाउन, स्टेट या कंट्री बदल लिया है, कहीं काम की वजह से दूसरे शहर में, दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं, और अब उन्हें लग रहा है कि वापस जाके क्या ही फ़ायदा, क्योंकि उनको कुछ फ्यूचर नहीं दिख रहा। और बाकी के कार्ड्स आए हैं उन लोगों के लिए जिनमें कोई ब्रेकअप नहीं है, लेकिन पर्सन गुस्सा है, नाराज़ है, आपकी किसी बात से उनको हर्ट हुआ है, और उनको नहीं समझ आ रहा कि वो कैसे आपकी लाइफ में वापस आएं। क्योंकि ये वापस आना चाहते हैं, लेकिन समझ नहीं पा रहे कि क्या करूं, कैसे जाऊं। या तो खुद ही बात करना बंद किया होगा, तो अब दोबारा बात कैसे शुरू करूं, क्या बोलूं कि मैं तुम्हें मिस कर रहा हूं, मैं तुम्हें मिलना चाहता हूं या चाहती हूं। तो ऐसे ऐसे ख्याल इनके मन में आ रहे हैं, लेकिन बोल नहीं पा रहे। शायद इनका कहीं मन भी नहीं लग रहा, ना दोस्तों में एंजॉय कर पा रहे हैं, ना फैमिली में खुश हैं, किस्मत को दोष दे रहे हैं, और किसी ऐसे इंसान से ये रिलेशन को लेकर, लव लाइफ को लेकर और आपके साथ फ्यूचर को लेकर कोई डिस्कशन करना चाहते हैं, किसी से एडवाइस लेना चाहते हैं। जैसे इनका कोई मैरिड दोस्त हो, या कोई मैरिड कज़न हो, या कोई ऐसा इनका नॉन हो जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, और जो इनको ना रिलेशनशिप के लिए, लव लाइफ के लिए और इनकी पर्सनल लाइफ में जो प्रॉब्लम आ रही है उसके लिए ना कुछ गाइड करे। क्योंकि ये किसी से बात करना चाहते हैं, और आपके साथ अपने रिश्ते को फ्यूचर में बेहतर बनाने के लिए कुछ मदद भी मांगना चाहते हैं। जैसे कई बार होता है ना कि हम जब दुखी होते हैं ना, तो हमारा मन करता है कि हम अपना दुख किसी को बताएं, लेकिन कई बार इस बात की भी टेंशन होती है, डर लग रहा होता है कि अगर मैंने किसी फ्रेंड को बताया अपने रिलेशन के बारे में, तो मेरी इंसल्ट ना हो जाए। क्योंकि मेरी फ्रेंड को तो मैंने हमेशा अपने रिलेशन के बारे में अच्छा अच्छा बताया कि हम लोग शादी करने वाले हैं, हमारा फ्यूचर ऐसा होगा, वो मुझे बहुत प्यार करती है या करता है। और अगर अब मैं उसे बताऊं कि हम में तो इतने टाइम से बात ही नहीं हो रही, तुम बताओ मैं क्या करूं, समझ नहीं आ रहा, तो मेरी फ्रेंड को ये सब सुनकर मुझ पे गुस्सा आएगा, या फिर वो मुझे एक लूज़र समझेगी या समझेगा, वो मुझे जज करेगा या करेगी,
मेरे रिलेशन को आंका जाएगा। तो ऐसी बातें इनके अंदर चल रही हैं। ये किसी से बात करना चाहते हैं क्योंकि इनका कम्युनिकेशन का कार्ड है, थॉट चक्रा का कार्ड है, और मन नहीं लग रहा है इनका। ये पर्सन मुझे दुखी एनर्जी फील करवा रहे हैं। रीडिंग में सैड एनर्जी के कार्ड्स आ रहे हैं और इनकी सोच भी आपको लेकर ना थोड़ी सी नेगेटिव हो रही है। अब इनको ऐसा लग रहा है कि अब तो हमारी ज़िंदगी जो है ना वो एक दूसरे को लेकर इसी तरह निकलेगी। अगर वो आपको बोल भी देंगे ना कि उनको आपके साथ प्यार है और वो फ्यूचर में आपसे शादी करना चाहते हैं, तो शायद आप उनकी बातों पे यकीन नहीं करोगे क्योंकि ये आपका पास्ट में भरोसा तोड़ चुके हैं। और जब कोई इंसान बार बार भरोसा तोड़ता है या तोड़ती है तो दोबारा उस पर विश्वास करना ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और बार बार आपका पर्सन यही सोच कर ना कोई एक्शन नहीं ले रहा या ले रही, लेकिन आपको याद कर रहे हैं और डिवाइन के साथ, एंजल्स के साथ, यूनिवर्स के साथ, ऊपर वाले के साथ, भगवान के साथ अपना कनेक्शन बना रहे हैं। अगर ये ज़्यादा पाठ पूजा भक्ति नहीं करने वाला इंसान, फिर भी इस इंसान के दिल में ये बात चल रही है कि मैं किसी भगवान के आगे रो लूं, प्रार्थना कर लूं, अपनी गलती की सज़ा ईश्वर के आगे मांग लूं कि ईश्वर या भगवान जो भी आप मुझे सज़ा देना चाहते हो, मेरे किए की गलतियों की, मेरे कर्मों की, उसे भोगने के लिए मैं तैयार हूँ। दुखी है पर्सन ये। उसके बाद ना काफ़ी कार्ड्स आए हैं उन लोगों के पार्टनर के जो आपका कहीं ना कनेक्शन टेलीपैथिकली हमेशा फील करते रहते हैं। हमेशा उनको आपकी एनर्जी, कुछ लोगों के लिए ना ये पर्सन लव लाइफ, रिलेशनशिप, करियर, फैमिली, फ्रेंड्स, सोशल लाइफ और ड्रीम्स को लेकर ना बहुत कंफ्यूज्ड हो रहे हैं। बहुत ही कंफ्यूजन है इनकी लाइफ में। एक होता है ना इंसान जो मुश्किलों से लड़ना जानता है कि ठीक है यार, लाइफ में प्रॉब्लम है, कौन सा सारी उम्र ये प्रॉब्लम चलती रहेगी, खत्म हो जाएगी। ये उस प्रॉब्लम के बीच में ना घुस गए हैं। तो मन इनका ना प्यार में लग रहा है, ना दोस्तों में लग रहा है, ना घर वालों में लग रहा है, ना काम पे लग रहा है, ना जो इनकी लाइफ में सपने हैं कि मुझे अपनी ज़िंदगी कैसे बनानी है, ना वहाँ लग रहा है। तो अभी ना इन्होंने ब्रेक लिया हुआ है, काइंड ऑफ स्पेस मेंटेन कर रहे हैं, पर्सनल स्पेस, और इस स्पेस को मेंटेन करेंगे ये अगले कुछ दिनों तक। ऐसा ना सोचिएगा कि मुझसे बात नहीं हो रही है तो किसी और के साथ बातें कर रहे हैं। जिसके साथ भी बात करेंगे ना उसको धोखा देंगे। इनके चक्रास बैलेंस नहीं है, स्पेशली सोलर प्लेक्सेस और सेक्रल चक्रा, एंड कहीं ना कहीं हार्ट चक्रा भी बैलेंस नहीं है। इन्हें इस टाइम तो हिम्मत की ज़रूरत है। इस टाइम इनको हाई वाइब्रेशन में आने की ज़रूरत है, पॉजिटिव सोचने की ज़रूरत है, खुश रहने की ज़रूरत है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कई बार ना हमें लाइफ में ब्रेक लेना चाहिए। सारा टाइम रिलेशन, लव लाइफ, मैरिज, क्योंकि वो टाइम कई बार सही नहीं होता। चाहे आप कितना भी सोच लो, कितना भी उपाय कर लो, कितना भी सेल्फ ऑब्सेस्ड हो जाओ लव लाइफ को लेकर, रिलेशन को लेकर, कई बार वो टाइम सही नहीं होता। वो टाइम जब निकल जाता है ना तो चीज़ें अपने आप अलाइंड होनी शुरू हो जाती हैं, बैलेंस में आ जाती हैं। तो अभी आपको भी मैं यही कहूँगी, अगर ये पर्सन बात नहीं कर रहे, डोंट वरी, ये बात करेंगे।
अभी आप अपना ध्यान अपने कर्मास पर, अपनी हैप्पीनेस पर, अपने मेंटल स्पेस को बैलेंस करने में लगाएं। ओवर थिंकिंग ना करें, बहुत ज़्यादा ना सोचें कि यार ये तो बहुत टाइम निकल गया, 2 महीने हो गए हैं, 4 महीने हो गए हैं, 6 महीने हो गए हैं, बात ही नहीं कर रहे, अब तो कोई उम्मीद ही नहीं बची कि ये वापस आएंगे, बात करेंगे, मेरे साथ रिलेशन ठीक होगा। ये सब आप ना कुछ दिनों के लिए छोड़ दो। डिवाइन का एक अपना प्लान है और गॉड से ऊपर कोई नहीं है। ना कोई टारो रीडर है, ना कोई एस्ट्रोलॉजर है, ना आप हो, ना मैं हूँ, ना दुनिया का कोई और इंसान है। मैं खुद एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, टैरो कार्ड रीडर भी हूँ। जब मैं खुद आपको कह रही हूँ कि कई बार हमें ईश्वर के हवाले कुछ करना पड़ता है कि सरेंडर कर दो, ना इनसे भागने की कोशिश करो, ना इनको पकड़ने के लिए ज़्यादा सोचो, क्योंकि आप दोनों की एनर्जी मिरर हो रही है। आगे चलकर कम से कम अगले 2 हफ्तों के बाद इस रिलेशन में ना पैशन और अट्रैक्शन, लव, इमोशंस, रोमांटिक एनर्जी एंड कहीं ना कहीं एडवेंचर, स्पार्क, लाइवलीनेस, एंटरटेनमेंट, प्लेजर, जॉय, ये सब बढ़ जाएगा एकदम। आप भी हैरान हो जाओगे कि अभी कुछ दिन पहले रीडिंग में आया था कि पर्सन की एनर्जी डाउन है, और जो मैं आज आपको रीडिंग में बता रही हूँ, इस वीडियो को कहीं भी सेव करके रख लेना कि मैंने जो इस वीडियो में बताया है आगे चलकर ये मैनिफेस्ट हो रहा है आपकी लाइफ में, उनकी लाइफ में, और कुछ लोगों के पार्टनर की लाइफ में वो सोच रहे हैं किसी रिलेशन को एंड करने के बारे में। कोई कार्मिक कनेक्शन है उनकी लाइफ में जो उन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देता है। ये थर्ड पार्टी ही लग रही है मुझे। कोई ऐसा दोस्त, कोई ऐसा रिश्तेदार, कोई ऐसा लवर जो आपसे छुपा हुआ हो। कोई एक्स इनकी लाइफ में आ गई थी या आ गया था, अब इनको लग रहा है कि रास्ते से उसको हटाया जाए। वो आपके साथ ना को क्रिएट करना चाहते हैं, मतलब कि आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर, हाथ से हाथ मिलाकर आगे बढ़ना चाहते हैं। रिलेशन को वो नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का सोच रहे हैं। ये कुछ भी हो सकता है नेक्स्ट लेवल, ज़रूरी नहीं है कि शादी ही हो सकता है आपको कह दें कि चलो हम साथ में रहते हैं, लिविंग रिलेशन में रहते हैं, या हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, या हम सगाई कर लेते हैं। या फिर कुछ लोगों में ये भी हो सकता है गाइस कि ये पर्सन आपको शादी के लिए तो बोल दें कि ठीक है मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, पर अभी नहीं, मुझे कुछ महीने दे दो या 1 साल दे दो। और सबके लिए ना ये एक जैसे रेजोनेट नहीं करेगा, क्योंकि सबको शादी नहीं करनी और सबको इस पर्सन से कमिटमेंट नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों का ट्रस्ट इन्होंने तोड़ा है। तो आप पहले इनको चेक करोगे कि क्या ये जो बोल रहे हैं वाकई सच है, क्या ये मुझे कमिटमेंट देना चाहते हैं, क्या ये मेरे लिए थर्ड पार्टी को छोड़ देंगे। तो आप ना इनको ऑब्जर्व करोगे, आप इनको चेक करोगे कि जो ये बोल रहे हैं क्या वो आगे चलकर मेरे लिए ऐसा करेंगे कि सिर्फ ये मेरे को अभी भी बातों में ले रहे हैं। तो आप में से कुछ लोग इस पर्सन को ना मौका देंगे और कुछ लोग नहीं देंगे। कुछ लोग सिर्फ इस पर्सन से कांटेक्ट में रहना चाहेंगे, और जब आपको पूरी तसल्ली हो जाएगी, जब पूरा कंफर्मेशन हो जाएगा कि यस ये पर्सन मेरे ही हैं, इन्होंने बाकी थर्ड पार्टी को छोड़ दिया है या इन्होंने अपनी बुरी आदतें बदल दी हैं, क्योंकि इस पर्सन को काफ़ी गलत आदतें भी पड़ी होंगी, जैसे कि प्यार में बार बार धोखा देना,
शादी के नाम पर, कमिटमेंट के नाम पर आपके साथ पहले भी कई बार फिजिकल रिलेशन बनाए और जब टाइम आया तो भाग गए। तो आप ना इनको चेक करोगे और ये उनको भी पता है, क्योंकि उनकी करंट फीलिंग्स में ये है कि अब आप उनको इतनी आसानी से लाइफ में दोबारा एंट्री नहीं दोगे। आपको ना वो एक बोल्ड, करेजियस और एक रिस्क टेकर पर्सन मानते हैं कि अगर आपको प्यार देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप प्यार के लिए लड़ने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं रखते। आपके ऑरा में वो एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील कर रहे हैं, वो एक ऐसा चेंज आपके अंदर वो फील कर रहे हैं। ये चेंज उन्होंने कैसे फील किया है? ये चेंज आया है कि आपने इस पर्सन को ना अब पीछे पीछे भागकर मनाना छोड़ दिया है। आपने इस पर्सन के आगे प्यार की भीख मांगना बंद कर दिया है। आपने इस पर्सन को दिन के 50 मैसेज भेजना, 100 कॉल करना बंद कर दिया है। रोकर आपकी आंखें भी अब सूख गई हैं क्योंकि आपने इनके लिए बहुत रो लिया है। अब आप ना इस पर्सन को इक्वल गिव एंड टेक वाले रिलेशन में रख रहे हो कि एक तरफ अगर मैं तुम्हें प्यार दे रही हूँ या दे रहा हूँ तो मुझे भी प्यार चाहिए, मुझे भी सेम वैल्यू चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए और अटेंशन चाहिए। और कुछ लोगों के पार्टनर ना आपको अपना कहीं ना कहीं काउंटर पार्ट मानते हैं। उन्हें लगता है कि जहाँ पर वो कमज़ोर पड़ जाते हैं, मतलब लाइफ में अगर उनको कहीं भी ऐसा लगता है ना कि ज़िंदगी में मैं अटक गई हूँ या अटक गया हूँ, तो शायद आपकी बातें सुनकर वो हिम्मत आ जाती है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, एक तसल्ली मिलती है कि हाँ मेरी लाइफ में कोई है जो मुझे प्यार करती है या करता है और मैं इसको जाने नहीं दूंगा या जाने नहीं दूंगी। लेकिन अभी वो समय सही नहीं है, क्योंकि अगर मैंने इसको कहा कि मुझे भी तुमसे प्यार है, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती या रह सकता, तो आप तुरंत कहोगे कि शादी करो मुझसे। तो अभी ये शादी नहीं करना चाहते और अपने पास्ट के किए हुए गलत कामों के लिए शर्मिंदा हैं। लौट कर आएंगे, कुछ लोगों में ये पर्सन लौट कर आएंगे अगले महीने, जब आएगा अगले महीने का फुल मून, उस टाइम के आसपास बहुत सारे लोगों का रिकंसिलेशन होगा, लव एनर्जी बढ़ जाएगी, वाइब्रेशंस हाई होंगी, काफ़ी लोग एक टेलीपैथी कनेक्शन भी फील करेंगे और ये कनेक्शन 3D में भी मैनिफेस्ट होगा, लेकिन अभी थोड़ा डिले है। और कुछ लोगों के पर्सन तो अगले कुछ ही घंटों में आपसे बात कर लेंगे, अगले 10 घंटे भी लग रहे हैं, अगले 7 घंटे भी दिख रहे हैं और अगले 3 घंटे भी नज़र आ रहे हैं मुझे, क्योंकि ये पर्सन आपको सोशल मीडिया पे स्पाई करके, स्टॉक करके थक चुके हैं। इनको इनके किसी दोस्त ने भी बताया हो सकता है कि तुम्हारी पार्टनर क्या लग रही थी या क्या लग रहा था। कुछ तो चेंज आपने किया है, लुक्स पे चेंज किया है, सोच में चेंज लाए हो आप, या फिर आपने अपनी पर्सनालिटी में कुछ ऐसा किया है जिससे अब आपको ना लोग ज़्यादा नोटिस कर रहे हैं। और कुछ लोगों ने अभी कुछ भी नहीं किया, सिर्फ साइलेंस अपना लिया है, चुप्पी अपना लिया कि चुप हो जाते हैं, बहुत भाग लिया इनके पीछे, अब इनको आने देते हैं और ये काम कर रहा है। इस रीडिंग में ना राशियां मुझे सारी दिख रही हैं, वाटर एलिमेंट से लेकर फायर एलिमेंट, एयर एलिमेंट और अर्थ एलिमेंट। जिनको अपने पर्सन की राशियां नहीं भी पता, कोई बात नहीं, रीडिंग जनरल होती है तो राशियां इतनी मैटर नहीं करती। मैटर करता है तो आपके पर्सन का सिचुएशन, एनर्जी, पॉसिबल फ्यूचर आउटकम और जो भी सिनेरियोज निकल कर आते हैं वो ज़्यादा मैटर करता है कि आपसे क्या मैच कर रहा है क्या नहीं। देन मुझे ना यहाँ पर एक और चीज़ लग रही है गाइस कि इस पर्सन को ना आगे चलकर किसी टारो कार्ड रीडर, किसी एस्ट्रोलॉजर, किसी हीलर, किसी रेकी मास्टर
किसी रिलेशनशिप कोच, और किसी तरह से ना ये आगे चलकर इस तरह की चीज़ों में ना ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे, चाहे चोरी छुपकर वीडियोस देख रहे हो, सुन रहे हो, पॉडकास्ट, आर्टिकल या ब्लॉग्स इंटरनेट पे पढ़ने वाले हों, क्योंकि ये भी चाहते हैं रिलेशन को ठीक करना, ये भी चाहते हैं शादी करना, ये भी घर बसाना चाहते हैं। और अगर ये कोई मैरिड पर्सन है, कहीं और शादी हो रखी है इनकी, तो उनको ना आपसे कनेक्शन फील होता है, चाहे ये उनको पहले दिन से फील होता है, चाहे ये उन्होंने कभी बताया नहीं है, पर उनको लगता है कि यार इसके साथ मुझे क्यों एक बॉन्ड फील होता है, क्यों एक अटैचमेंट फील होती है, क्यों एक इंटेंसिटी फील होती है। आप या तो पास्ट लाइफ लवर्स रहे हो, पिछले जन्म में भी प्रेमी प्रेमिका रहे हो, या फिर पास्ट लाइफ में आप दोनों की शादी हो गई थी जो किसी कारणवश टूट गई हो, या फिर पास्ट लाइफ में कुछ ऐसे पेंडिंग कर्मास हैं आप दोनों के, या तो शादी होते होते रह गई, किसी ने किसी को चीटिंग दे दी, या फिर उस टाइम में भी आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी थी या थर्ड पार्टी रहा। इस जन्म में आप दोनों को इस रिलेशन से मेजर कार्मिक लेसन सीखने हैं, इसलिए ये रिश्ता आपकी लाइफ में आया है। और कार्मिक लेसन सीखने से लोगों को डरना नहीं चाहिए। कार्मिक रिलेशंस जो होते हैं ना, वो हमारी खुद की लाइफ को बदल कर रख देते हैं। दुनिया में आपने ऐसा बहुत देखा होगा कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, बड़े बड़े पॉपुलर पर्सनालिटीज़ हैं, पॉलिटिशियंस हैं, डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, गुरुज हैं, उनकी कहीं ना कहीं लव लाइफ, मैरिड लाइफ सफ़र करी है। लेकिन पैसों से लेकर दुनिया में नाम शोहरत कमाना, स्टेटस बिल्ड करना, रेपुटेशन बनाना और समाज में नाम छोड़ना, ये उन्होंने कमाया है। तो इस तरह की जो रिलेशन होते हैं ना, ये कार्मिक होते हैं। कार्मिक रिलेशनशिप में चैलेंजेस बहुत होते हैं, स्ट्रगल भी होता है, लेकिन डरना नहीं चाहिए कि आगे चलकर इनसे शादी होगी या नहीं होगी। कार्मिक रिलेशनशिप्स में मैरिज भी होती है। ये बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दो कि मैरिज सिर्फ सोलमेट के साथ ही होती है। आपका कार्मिक कनेक्शन भी आपको मैरिज देता है। बाकी अभी तो ये पर्सन ना थोड़ा सा मुझे लोनली वाइब्स दे रहे हैं, अकेलेपन की एनर्जी दे रहे हैं, और कुछ लोगों के पार्टनर ना जानबूझकर अपना ध्यान दोस्तों में लगा रहे हैं कि चलो यार दोस्तों में मन खुश करता हूँ या खुश करती हूँ, प्यार व्यार के बारे में ज़्यादा सोचता नहीं हूँ या सोचती नहीं हूँ। और कुछ लोग अपना दिमाग लगा रहे हैं करियर में, पैसा कमाने में, खुश रहने में, घूमने फिरने में, और शायद आजकल वो नेचर में भी जा रहे हैं कि हो सकता है घर से बाहर निकलते हों तो वॉक करने के लिए जाते हों, एक्सरसाइज करने निकलते हों, और कहीं ना कहीं मन को शांत करने के लिए उनके अंदर ना कुछ नेचर से जुड़ा हुआ कोई थॉट प्रोसेस चल रहा है। घर में अगर कोई पेट रखा हुआ है, इन्होंने कोई पालतू जानवर रखा हुआ है, तो ये उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं और मेंटल पीस ढूंढ रहे हैं, मन की शांति ढूंढ रहे हैं, मानसिक शांति चाहते हैं, क्योंकि रिलेशन उनको चाहिए। लेकिन अभी वो आपको ऐसा फील कराएंगे कि जैसे उनका ध्यान ही आपकी तरफ नहीं है। आजकल वो सोशल मीडिया पे भी अगर कुछ डालेंगे ना, तो देख लेना कुछ ऐसा डालेंगे कि आपको लगेगा कि ये तो अपने काम से रिलेटेड, अपने ड्रीम से रिलेटेड ज़्यादा सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर उल्टा करेंगे, मतलब लव लाइफ से रिलेटेड, इमोशन से रिलेटेड, फीलिंग से रिलेटेड शायरी लिखना, रोमांटिक फीलिंग्स को वहाँ पे सोशल मीडिया पे लगाना, स्टेटस डाल देना, रोमांटिक डीपी चेंज कर देना, कुछ ऐसा लगाना जो आपको फील कराएगा कि ये पर्सन भी प्यार का भूखा है, इसको भी प्यार चाहिए। और ये इनका तरीका हो सकता है कि वो आपको डायरेक्टली कहकर नहीं बता रहे, बोल नहीं रहे कि यस मुझे प्यार चाहिए, लेकिन आपको फील करवा रहे हैं
हो सकता है ईगो है इनमें, तो चाहते हो कि आप ही इनकी तरफ आ जाओ, इनको ज़्यादा पापड़ ना बेलने पड़े। तो आपको ना ध्यान रखना है, क्योंकि ये बातों के धनी है, मैनिपुलेट करते हैं आपको, बातों में ले लेते हैं और फिर आप पिघल जाते हो, इमोशनल हो, आप सेंसिटिव हो, आप बातों में आ जाते हो और इन्हें माफ़ कर देते हो। आएंगे ये आपकी तरफ, लेकिन मैंने टाइम आपको बता दिया है। ये थी आज की रीडिंग, इनकी सोच भी बता दी है आपको लेकर। उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में आप लिखोगे एंजल लव, एंजल लव लिख सकते हो, या फिर आप एंजल नंबर 222 भी डाल सकते हो। आज के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।